Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject essays and our topic is chapter number 10 India एग्रीकल्चर यानी कि भारत के अंदर जो कृषि होती है किस तरह से होती है उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से जो इंडिया है वो ऑर्गेनिक कंट्री के नाम से जानता है, यानी कि एग्रीकल्चर कंट्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कृषि है वो आर्थिक रूप से ही महत्व का है। यहाँ के जो लोग हैं वो 16% जो लोग हैं वो खेती के कार्य के नाम से जाने, खेती के कार्य में ही सबसे ज़्यादा महत्व का बताया जाता है। इसी तरह से राष्ट्रीय उत्पादन की कृषि के भी 22% राष्ट्रीय उत्पादन में देते हैं और 18% है वो हम विदेशी उत्पादन में देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इसका जो थोड़ा हिस्सा है वो हमें विदेशी हुंडियामण के रूप में प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे हम देखें तो भारत के अंदर अलग अलग टाइप्स की हैं वो फार्मिंग होती हैं, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से जीवन निर्वाह के लिए खेती की जाती है। जो ड्राई जो फार्मिंग है वो की जाती है, वेट फार्मिंग की जाती है। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से स्थानांतरित जो खेती है वो की जाती है, जो बागायत खेती होती है। उसके बाद हमने देखा था कि सघन खेती क्या होती है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप्स की जो खेतियां हैं उसके बारे में हमने देखा था। अब आप यहाँ पे देखें तो किस तरह से ये जो फार्मिंग है, यानी कि फार्मिंग की जो मेथड है, अलग अलग प्रकार की उसकी जो पद्धतियाँ हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए पेज नंबर 77 पे आप आएँ तो यहाँ पे जो कृषि की पद्धतियाँ हैं यानी कि फार्मिंग की जो मेथड है वो यहाँ पे बनाई गई हैं। भारत के अंदर सजीव खेती और हम देखें यहाँ पे तो सस्टेनेबल खेती, मिक्स्ड खेती और अलग अलग प्रकार की जो खेतियाँ हैं, मिश्र खेती है, टिकाऊ खेती है और सजीव खेती के नाम से अलग अलग जो मेथड है वो प्रचलित है। तो यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो सजीव खेती के नाम से जानी जाती हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो इस प्रमाण में रासायनिक खातर और कीटनाशक वपराश का सबसे ज़्यादा महत्व का यूज़ किया जाता है। रसायनों के अंदर नुकसानकारक ऐसे असर धीरे धीरे बरतने लगती है। अनाज जो वेजिटेबल्स होते हैं जो हम देखें तो अलग अलग ऐसी जो ड्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द केमिकल्स एंड इनक्रेडिबल ऑफ द ग्रेन्स। तो ये जो ग्रेन्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ऐसे रसायनों वाले और जंतुनाशक की हाजिरी के कारण लोगों के स्वास्थ्य पे विपरीत असर करने लगते हैं। तो पर्यावरण पे और जीवन सृष्टि पे इसका बहुत सारा नुकसान हुआ। जमीन के अंदर जो उत्पादक और फलद्रुपता की जो घटना है वो सबसे ज़्यादा कम होने लगी। इसके कारण लंबे समय के बाद ज़मीन के अंदर पाक का जो उत्पादन है उसकी जो गुणवत्ता है वो घटने लगी। सजीव खेती यानी कि हम यहाँ पे देखें तो ऑर्गेनिक खेती जो है वो खेती क्या है, तो ऐसी खेती है जिसकी पद्धति यूरिया और दूसरे कोई प्रकार के रासायनिक खातर के और जंतुनाशक के यूज में किया जाता है। पाक के पोषण के लिए जो छाणिया खातर होता है, अड़सिए का खातर होता है, कंपोस्ट खातर होता है, भाग खातर होता है, ये सारे जो गौमूत्र है, लिमड़े का जो नीम है उसका जो द्रावण है, जो बटर मिल्क होती है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ऐसी यहाँ पे यानी कि ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें उसका यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक खेती के अंदर हम देखें तो उसको जो उसकी जो पैदाश है वो कैसी होती है, तो पोषण मुक्त होती है। तो उसके कारण ये जो कुदरत में जो स्वीटनेस है, उसका जो टेस्ट है और उसकी जो स्मेल है, उसके कारण खनिज और विटामिनों में जीवन शक्ति के अंदर इसके तत्व है वो हमें दिखने को मिलते हैं। जैविक खेती के अंदर उसकी जो पैदाश है उसकी सबसे ज़्यादा महत्वता के कारण इस खेती के अंदर जो फार्मर है वो क्या करता है, तो सबसे ज़्यादा उसे उसका रिटर्न है वो मिलता है। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो उसकी मेथड के कारण यहाँ पे केमिकल और फर्टिलाइजर इंस्टॉलेशन के कारण हमें इसका यूज़ कम करना चाहिए, जिसके कारण क्या हुआ तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उसको फूल और न्यूट्रिशन से भरे हुए होते हैं।
दे कंटेन्स नेचुरल टेस्ट एंड स्वीटनेस और फ्रेग्रेंस इसकी जो बहुत महत्व की होती है। देयर आर मिनरल्स, विटामिन and light and energization inherent in the crops. Nowadays, organic farm products are more of demand, so is farms also get a good return. तो क्लियर देखा आपने किस तरह से ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो महत्व की है। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है सस्टेनेबल फार्मिंग, यानी जो टिकाऊ जो खेती होती है उसके बारे में हम देखें तो इस प्रकार की खेती है ऐसी ज़मीन में होती है जो फलद्रुपता का लंबे समय तक जड़वात वहाँ पे बनी रहे। इसके बाद हम देखें तो इसके जो यहाँ पे जो ग्रेन्स उगाए जाते हैं तो उसकी जो फेर बदली है यानी कि उसे चेंजेस किया जाता है, रासायनिक खातरों का ज़रूरियात के मुजब यूज़ किया जाता है, कीटक है, नींदण नियंत्रण है, जंतुनाशकों के बदले जैविक नियंत्रण है, जल संरक्षण है, ऐसी सारी बातों का यहाँ पे महत्व दिया जाता है। इन ऑर्डर टू सी डेट ऑफ द सॉइल फर्टिलाइजर टू रिजाइन ऑफ द लॉन्गर टाइम, केयर एंड टेकन फॉर क्रॉप रोटेशन, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ओनली व्हेन नेसेसरी, यूज ऑफ बायोटिक कंट्रोल्स एंड इंसिक्यूशन ऑफ द हार्वेस्टिंग वाटर कन्वर्सेशन इट्स। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे ये जो टिकाऊ खेती है यानी कि सस्टेनेबल फार्मिंग है वो महत्व की दर्शाई गई है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है मिक्स्ड फार्मिंग। तो किस तरह से मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है, तो ऐसी जो हियर देयर केटल ट्रेनिंग यानी कि पाउलेट्री, सीरियल्स एंड फिशरीज इज ऑल्सो कैरिड आउट सिमिलरली अलॉन्ग विथ फार्मिंग, यानी कि यहाँ पे इस खेती के अंदर साथ साथ ये जो पशुपालन है, मुर्गे होते हैं, बतख होते हैं, मधुमक्खी होते हैं, मत्स्य उच्छेद होते हैं, ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे इस खेती के साथ साथ भी की जाती है। तो इस किस तरह से यहाँ पे अलग अलग जो मेथड है फार्मिंग की जो मेथड है वो की जाती है। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के अंदर यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। तो भारत के अंदर ये जो कृषि पैदाश है वो किस तरह से होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर हम देखें तो यहाँ पे 3 पार्ट में एक बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर देखें तो भारत के अंदर अलग अलग सीजन के उपरांत कृषि पाक हैं वो 3 पार्ट में बेचे गए हैं। पहला उसका जो पाक है वो है खरीफ क्रॉप, सेकंड है रबी क्रॉप एंड थर्ड है ज़ैद क्रॉप। ओके, तो यहाँ पे हम देखें तो पहला जो पार्ट है वो है खरीफ पाक यानी कि जो मानसून के सीजन में किया जाता है, खरीफ मानसून क्रॉप्स। तो क्या होता है, तो क्रॉप विच आर टेकन ड्यूरिंग रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो मानसून की सीजन में यानी कि जो बारिश की सीजन में जो पाक किए जाते हैं उसे हम खरीफ पाक के नाम से जानते हैं। टाइम फॉर द क्रॉप्स इज फ्रॉम जून जुलाई टू अक्टूबर एंड नवंबर। सो इस पाक का यानी कि इस फार्मिंग का जो टाइमिंग है वो कौन सा है, तो जून जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक का जो टाइमिंग है वो खरीफ पाक का है। पेड़ी, माइजो, जोआर, मिलेट, कॉटन, टील, ग्राउंडनट, मग एंड मंथ ऑफ खरीफ क्रॉप्स। यानी कि हम यहाँ पे देखें तो जो पेड़ी है यानी कि जो डांगर है, मैजो है, जुआर है, मिलेट है, कॉटन है, तिल है, मूंगफली है, फिर मग है, मठ है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें खरीफ पाक के नाम से जान सकते हैं। तो ये अभी हमने देखा था खरीफ पाक के बारे में। अब हम देखेंगे कि रबी यानी कि रबी क्रॉप्स क्या है। तो जो विंटर की सीजन में होता है, क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। यानी कि जो विंटर की सीजन में जो पाक किए जाते हैं, जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसे हम रबी के पाक के नाम से जानते हैं। टाइम फॉर द क्रॉप्स इज फ्रॉम अक्टूबर नवंबर टू मार्च अप्रैल। यानी कि ये पाक का समय कौन सा होता है, तो अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक का इसका समय है वो होता है। वाइट है, ग्रेन है, बार्ली है, मस्टर्ड है, लिनसेड है, ये सारी चीज़ें रबी पाक के नाम से जानी जाती हैं। जैसे कि हम देखें यहाँ पे तो जो यहाँ पे देखें तो गेहूँ है, चने हैं, ज्वार है, सरसों है, रायड़ा है,
अलसी हैं, ये सारी चीज़ें विंटर की सीज़न में हम लगा सकते हैं। उसके बाद का है वो है जायद पाक, यानी कि जो समर की सीज़न में उगाए जाते हैं जो पाक हैं। तो पहले तो देखें तो ये समर सीज़न के पाक क्या हैं, तो क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग समर आर कॉल्ड जायद क्रॉप्स। जो समर की सीज़न में जो उगाए जाने वाले जो पाक हैं उसे हम इस नाम से जानते हैं। टाइम फॉर द क्रॉप्स इज फ्रॉम मार्च टू जून, यानी कि मार्च से लेके जून तक का जो समय है वो इस पाक के लिए है, यानी कि जो उनाड़ू पाक है उसके लिए ये समय बनाया गया है। पेड़ी है, मैजो है, ग्राउंडनट है, तिल है, मिलेट है, फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन, ककुम्बर, मस्क, मेलन, ये सारे जो क्रॉप्स हैं वो जायद क्रॉप्स में माने जाते हैं, यानी कि डांगर है, मकाई है, मूंगफली है, तल है, बाजरी है, तरबूज, ककड़ी होती है, सकरटेटी होती है, ये सारे जायद पाक के नाम से जाने जाते हैं। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे तीनों सीज़न के बारे में, तीनों सीज़न में अलग अलग तरीके से कौन सी मंथ में हमें कौन से पाक लगाने चाहिए उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है जो मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, यानी कि जो मुख्य कृषि पाक है उसके बारे में हम यहाँ पे देखें। ड्यू टू द डिवर्सिटी ऑफ द जियोग्राफिकल कंडीशन, यहाँ पे हम देखें तो भौगोलिक परिस्थिति, जो क्लाइमेट है, जो ज़मीन की वैविध्यता है, यानी कि वैरायटी ऑफ लैंड है, और बारिश के कारण यानी कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये बारिश के प्रमाण में भिन्नता के आधार से भारत के अंदर अलग अलग पार्ट में हम विविध प्रकार के पाकों का जो वावेतर है वो हम कर सकते हैं। आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आए, हम इस पेज को समझते हैं कि किस तरह से ये बॉक्स यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया, तो भारत के जो मुख्य कृषि पैदाश है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखें। तो यहाँ पे पहला जो बॉक्स है, यहाँ पे टोटल आप देखें तो यहाँ पे टोटल 8 पार्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। पहला तो है फूड ग्रेन्स, यानी कि जो दाने के पाक होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे पेड़ी है, वाइट है, ज्वार है, मिलेट है, मैजा है और बार्ली है। तो ये अलग अलग जो फूड कंसेंट्स हैं वो हमें यहाँ पे दिखाए गए हैं। उसके बाद है पल्सेस, यानी कि जो कठोर प्रकार के जो खाने की चीज़ें होती हैं, जिसमें हम देखें तो तुवेर है, मूंग है, ग्राम है, पीस है, बीन है, मठ है, उड़द है और लेंटिल है। तो ये अलग अलग कठोर प्रकार की यहाँ पे चीज़ें दिखाई गई हैं। इसके बाद का जो थर्ड लाइन है वो है ऑयल सीड्स के बारे में, जिसमें हम देखें तो ग्राउंड नट है, तिल है, सोयाबीन है, कस्टर है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, कोकोनट है और लाइनसेड है। तो अलग अलग प्रकार के ये जो तेलबिए हैं उन प्रकार की कृषि पैदाश भी इंडिया में की जाती है। उसके बाद हम देखें तो बेवरेज इसमें क्या क्या है, पीने लायक जो चीज़ें हैं वो कौन सी उगाई जाती हैं, तो टी है, कॉफ़ी है और कोकोआ है। इसके बाद हम देखें तो केस क्रॉप्स कौन से हैं, यानी कि जो रोकड़िए जो पाक होते हैं जिसके अंदर कॉटन, शुगर केन, जूट, टबेको एंड रबर। इसी तरह से कंडीमेंट्स के में देखें तो जो औषधीय मसाले के जो पाक होते हैं जिसके अंदर है क्यूमिन सीड है, फिर है फेनल है, अब यहाँ पे देखें तो जीरा होता है, वरियाली है, इसबगुल है, कोरिएंडर है यानी कि जो धनिया होता है, मेथी है, अजवाइन है, ब्लैक पेपर है, गार्लिक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती हैं। इसके बाद है फ्रूट्स के बारे में, तो मैंगो, बनाना, चीकू, पपाया, ग्रेप्स है, जुजुबे है, फिर एप्पल, गुआवा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती हैं। फिर है वेजिटेबल्स के बारे में, तो किस तरह से अलग अलग वेजिटेबल, पटेटो, ब्रिंजल, ऑनियन, बिटल गट, टूरिया, लेडी फिंगर, कैबेज, चिली फ्लावर, फिर है वेरियस वेजिटेबल, इस तरह से कॉलीफ्लावर, ऐसे अलग अलग जो वेजिटेबल्स हैं वो भी इंडिया में भारत की मुख्य कृषि पैदाश में माना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, देखा आपने किस तरह से हमारे इंडिया में अलग अलग ऐसी जो चीज़ें हैं जो उगाई जाती हैं। अब
आज हम यहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फूड ग्रेन्स के बारे में, जो अलग अलग जो फूड ग्रेन्स हैं जो किस तरह से जाने जाते हैं उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।